आज मेरे पास है ये। क्या है ये शो, जरा बताइए। कैन यू क्या प्लीज तुम्हें टेल द याद है? लिसनर्स एंड द ऑडियंस व्हाट इज क्या इट? तुम्हें याद है ये? यस, ये मुझे याद है, ये है हमारी लव बाइबल। So as soon as I come home, the first thing is that I keep my bag, I remove my shoes, I drink a glass of water, and till the time I get the glass of water, Shoki is there. I just hug her, I smell her hair, I smell her body, I smell her cheeks, I look into her eyes, and then the whole day washes away. So that's the one thing that I do it on daily basis. That's one of the most important thing that every couple should do. That will actually enhance your relationship. Yes, for sure. Identify and fix emotional infidelity. So guys, there is this thing, this term which many people know, many people don't know about. There is something called infidelity, which means cheating on your partner, which means straying in your relationship, having an affair. Because obvious सी चीज है ना, अगर आप दिन के 8 से 10 घंटे या 12 से 16 घंटे कई बार आप किसी और के साथ बिता रहे होते हो और आपका पार्टनर किसी और के साथ बिता रहा होता है, तो देयर आर सम वीक मोमेंट्स जब आप गिव इन कर जाते हो कि आप जो सामने है बंदा उसके साथ इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हो। Alright guys, welcome to another episode of Happily Whatever After. We are your host couple Karan And Shokhi. We are here to tell our life journey. हमारे कितने रायते फैले आप लोग ने देखा, लास्ट एपिसोड में रायते ही रायते फैले जा रहे हैं और हमने अब तक तो डाइवोर्स की बात करना चालू कर दी थी। रायते इतने ज्यादा हो गए थे कि शोकी को बोला, शोकी ने बोल दिया कि यार मेरे को रायते चाहिए नहीं है, मेरे को चाहिए। नफरत हो गई थी रायतों के साथ इसको। आज तक बूंदी का रायता नहीं बनाती मैं घर पे। नहीं, आज वेज रायता ही है इसका फेवरेट आज तक। और लेकिन वैसे मेरा पाइनएप्पल रायता फेवरेट है, बट वो कभी मिलता नहीं है, बट ठीक है। So thank you so much guys for being on this journey with us, where we are sharing all our problems, all our mistakes, so that you don't repeat them, and also you guys are making us feel like it's okay. It's okay to have so many issues and problems, and we are so grateful to you all of you. They are just constantly with us, and telling us from their likes and comments and emails, telling us that how similar our situations are with them, and we are glad that we have started this podcast and it's helped so many people so far. It's been months now कि हम रायते पे रायते फैलाए जा रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं, एंड कोई ना कोई रायता किसी न किसी के लाइफ के साथ सिमिलर निकल ही जाता है। सो थैंक यू सो मच गाइस। एंड अब तक आपने देखा हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ के जंगल में रहने चले गए थे। जंगल में हम लड़ाइयाँ करते थे, फिर उसमें हमें मच्छर काटते थे, फिर हमारी लड़ाइयाँ रुक जाती थी, फिर हम असली जीवन की लड़ाइयों में फंस जाते थे, और इवेंचुअली लड़ते लड़ते हम इस पॉइंट पे आ गए कि हमने बोला चलो खत्म करते हैं। पर खत्म करने के जो रीजंस थे वो हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किए, और इस एपिसोड में आई वांट टू ब्रिंग अप द गुड पार्ट्स ऑफ आवर रिलेशनशिप, कि इवन दो हम खत्म करने चले थे, लेकिन जो अच्छी चीजें थी वो हम नोटिस ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम हमारे बुरी चीजों पे इतना फोकस कर रहे थे कि हमें टाइम ही नहीं मिल रहा था कि हम अपनी अच्छी चीजों को देख सकें। हम पार्शियल हो गए थे, हम सिर्फ यही सोच रहे थे कि सारा कुछ गलत ही होता जा रहा है हमारे साथ, एंड वो क्यों हो रहा था उसके भी रीजंस हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। बट आज मेरे पास है ये। क्या है ये शो, जरा बताइए। कैन यू प्लीज टेल द लिसनर्स एंड द ऑडियंस व्हाट इज इट? क्या तुम्हें याद है? यस, ये मुझे याद है, ये है हमारी लव बाइबल। ये हमारी एक बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी नोटबुक थी, जो हमने शादी के पहले बहुत ही अच्छे से लिखी थी। नाउ आई एम गोइंग टू रीड आउट ऑफ this notebook. The very first page says, to my beloved husband, congratulations. We made it from December 2013 to our forever on 1st December 2016. Yes. Okay, and then comes the second page. To my always and forever, it begins now. In this book, we will list a few things which we will never forget to do for each other. Yes. The day that any of us slips
he or she would be handed this book to remind us of all the love that we have. Yeah. So दोस्तों ये हमने बहुत ही प्यार से रोमांटिक तरीके से ये बुक बनाई थी शादी के पहले. Yeah. और बड़े अरमान थे हमारे कि हम एक दूसरे को ये बुक पकड़ाएंगे जब हाँ. कोई स्लिप अप होगा तो. काफी टाइम तक हमने किया भी शो, ऐसा नहीं था हमने नहीं करें, जब इतने बड़े बड़े स्लिप अप हो रहे थे तो ये नहीं किया. ये नहीं किया. ये नहीं किया. मैं तुम्हें लाके ये बुक दे दूं और याद दिलाऊं कि तुम मेरे साथ सब क्या बुक के बारे में भी याद नहीं था कि ऐसी कोई बुक कुछ है. याद नहीं था, कुछ जीवन में याद नहीं था. बेसिकली इट वाज जस्ट अ रोमांटिक चोचला. Yeah. पर Yeah. now that I'm going to read through Yeah. the book, Yeah. you guys and us Yeah. together will find out whether we were able to keep up with all the rules that we had wanted Yeah. for ourselves Yeah. at the start of our relationship, at the start of our married life. Yeah. Yeah. Okay, so the very first thing is the routine that we had set, on which number one was that never wake up without a kiss. No matter what. No matter what. ऐसे ब्रैकेट में लिखा है no matter what. तो वो तो हम आज तक मेंटेन करते हैं. Yes, we maintain that. Yes. Okay. तो लाइक अ वेरी बिग टिक मार्क फॉर दिस कि हमने 7 साल ये रूटीन चला लिया है. अब भी चल ही रहा है. You कभी guys कभी are लफड़े free. होते हैं, मतलब मैं थोड़ा सा ऐसा सवेरे सवेरे उठ जाता हूँ और मैं वॉकआउट कर लेता हूँ कभी कभी, बट देन पीछे से मुझे आवाज आती है करण, मैं रुक जा. ऐसे जोर से नहीं चिल्लाती मैं सुबह सुबह. नहीं चिल्लाती. आई एम मोर लाइक कि किधर जा रहे इधर आ. I just like Bollywood. Like, आई एम मोर लाइक इधर. ओके, सो 7 साल हमने एक तो रूटीन कर लिया. चलो yeah. गुड. सेकंड इज Always say thank you और फिर ब्रैकेट में लिखा है for life. Yes. ये And पूरी which जिंदगी is- भर. which is also a very big deal for us. Yeah, gratitude is one of the biggest part of our lives. Yes. Yes. मतलब we say thank you to each other even for something as simple as food. Yeah. That every day I cook for Karan and every day without fail Mhm. Karan tells me thank you so much for the food. Yeah. Yeah. And I'm so grateful for him. And every day he comes home, he gives me a hug and he does whatever for me. I never forget to say thank you to him. Yeah. Because thank you will only multiply whatever you guys have. Yeah. 2 out of 30. Yeah. Okay, 30 रूटीन में से 2 हमने आज तक कंटिन्यू किए हैं. Guys, you can also take notes. Feel free to make this your routine as well. Third is never leave without a kiss. So ये हफ्ते में ऑलमोस्ट डेली होता है ना यार शो. डेली होता है, पर जब कभी कभी बुरा दिन आता है ऐसे कि हम दोनों ज्यादा हड़बड़ी में होते हैं या अपने अपने काम में होते हैं तो, पर फिर भी एक्चुअली नहीं हो ही जाता है. होता ही show, होता ही है. या ये होता ही है. ऐसा होता ही नहीं है कि हम बिना बाय बोले सैटरडे एक संडे दूसरे नहीं को- होता क्योंकि मैं घर पे होता हूँ तो नहीं होता. हाँ मतलब when we are not living only anywhere, Yeah, so yeah. never leave without a kiss does not work. So yes, okay, I will give it 3 out of 30. Okay, now the fourth is always check on each other in the day, Yeah. no matter how busy we are. So ये एक बीच में फेज आया था जहाँ पे हम ये नहीं कर रहे थे. Yes, we are not doing this. Yes. एंड फिर हमने संटी मारी एक दूसरे को और फिर हमने वापस करना वापस करना चालू कर दिया. सो दिस आई विल नॉट काउंट. सो 3 out of 30. Yeah. फिफ्थ इज ग्रीट ईच अदर विद अ लॉन्ग हग और ब्रैकेट में लिखा है टू वॉश अवे द डे. We still do that till date. Yes. Shoki just mentioned right now that. So as soon as I come home, the first thing is that I keep my bag, I remove my shoes, I drink a glass of water, and till the time I get the glass of water, Shoki is there. I just hug her, the tightest kiss you can say, a tightest hug of the day. That is there. I smell her hair, I smell her body, I smell her cheeks, I look into her eyes, and then the whole day washes away. So that's the one thing that I do it on daily basis. That's one of the most important thing that every couple should do. That will actually enhance your relationship. Yes, for sure. Yeah. And it's really like, for me it's really like I melt away. Yeah. Like it's my home. Yeah. Karan's hug is my home. And I'm very interesting fact about me, guys. I do not like to hug people.
तो हम Yeah. लोग कैसे अपने दोस्तों को हग वग कर लेते हैं ऐसे Yeah. प्यार से. मैं तो अपनी मम्मी को भी हग नहीं करती थी. आई एम अ वेरी स्टोइक पर्सन. आई एम अ Yeah. वेरी वन हैंड डिस्टेंस पर्सन. Yeah. Only and only Karan has access. Yeah. Nobody I'm lucky else. enough. Yes, I'm lucky enough. I love you. Also, the sixth one is a little controversial, but I think Ashneer Grover ने इसे काफी normalize कर दिया है. Yeah. I mean, I love to So- take shower with her. Like, So the sixth one is try to take a shower together every day. You have no idea the kind of bonding you can have over it, and it's not always meant on the fact कि आपको कुछ like it has to lead somewhere. It doesn't have to lead anywhere. It is the most amazing thing that you can do, guys. Trust me on this, because one of the things that happens, and I have realized this, is that कि सबसे मतलब भलती बात होगी जो आपको कभी करनी नहीं होगी, वो उस समय निकलेगी. ठीक है. एंड द बेस्ट थिंग इज दैट कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि द थिंग्स व्हिच यू आर नॉट एबल टू स्पीक अप, इट जस्ट कम्स आउट रैंडमली इन अ शावर. सो एंड द बेस्ट थिंग इज दैट देयर इज अ शावर. अगर तुमको गुस्सा आ रहा होगा तो ठंडा पानी चालू कर दो. अगर तुमको ज्यादा ठंडी लगे तो गर्म पानी दे दो. No, and also it's basically a very good bonding exercise because you're cleansing yourself, right? Yeah. You are letting go of your day, your bad energies, Yeah. or whatever it is that you're carrying in your mind, Mm. and you're rejuvenating. Yeah. So what can be better than this, right? To rejuvenate together. Yeah. Also, you save so much water. Yeah. And also, I think I'm going to find out, but there has been researches done on this, Yeah. and it really helps in bonding a couple together so Yeah. easily because there is no boundaries, Yeah. right? You are in a shower together. Yeah. You're taking a shower together, and everything is right there for you to Yeah. understand for each other. There is Correct. no shyness. There is no ki, oh, this much is where I can go, this is how much I can do, and this is how much I can't do. Yeah. Because again, life partners. Yeah. बहुत बार ऐसा टाइम आएगा जब आपके बीच में कोई बाउंड्रीज नहीं रहने वाली. Yeah. But शादी की है तो बाउंड्रीज क्यों? That's the. हाँ, exactly. You will burp, fart, you will do everything Yeah. in front of each other. So like, let go of this boundary also and enjoy Yes. a shower together every day. So 4 out of 9, 5. 6 out of 5 out of 6. 5 out of 30. Okay. 7 is Never shout at each other. Yeah, this I think is the best thing that can be done between the couples. Most of the time, what happens is when you are angry, when you are upset, when you are trying to have a conversation, you will agree, you will disagree, you will not be aligned to what the partner is saying. You will have your own perspective. There will be a lot of instances where you are about to shout out to the partner, right, or any random thing. But I think this is one of the best practices that me and Shoki have done since the start of the relationship is that हमने एक दूसरे के ऊपर कभी चिल्लाया नहीं है, कितना भी बड़ा झगड़ा हो जाए. कभी And भी this is a आवाज part ऊंची of- नहीं करी है. This is a part of I think our personality traits because Shoki के ऊपर भी अगर कोई चिल्लाएगा तो Shoki is like shut off. Shoki goes into the zone zero. Shoki will not be able to speak. I am sure you guys have understood till now that कि जब भी झगड़े और किसी ने घर पे मेरे इसको कुछ बोला था तो सन हो जाती थी, चुप हो जाती थी. उसके अलावा for me also as a personality I don't like to shout. I don't like to talk to Raise people. his voice raise in his any voice way. in any way. So that is one of the most important things that has been staying together with us. This is one of the most important part which has helped both of us stay together strong. So that is very, very important. Yeah, and the next is hold hands when we have a fight. I think I will give it a 50-50 to it. Like हाँ, मतलब ये कभी कभी हो पाता है, कभी कभी कभी-कभी नहीं नहीं हो हो पाता. पाता है because it's too difficult कि Yeah. जब आप इतने ज़्यादा एंग्शियस हो या Angry हो. किसी चीज़ को लेके एंग्री हो तो हाथ पकड़ना थोड़ा सा ज़्यादा ही हो Difficult जाता हो है. जाता है. Yeah. तो ये तो हम नहीं कर पाए. So then the next one is Go out every every weekend for a movie, coffee or dinner date. I think I will say that कि ये शादी के बाद थोड़े दिन तक चला, 2-3 महीने तक, एंड फिर देन ठप हो गया. अरे फिर ठप हो गया था. फिर काफी लंबे समय तक ठप था जब तक हमने घर शिफ्ट किया. मेरे ख्याल से 6-8 महीने ठप था. हाँ. फिर चालू हुआ, फिर बंद हुआ, फिर चालू हुआ, फिर बंद हुआ. बट पर बेसिकली इट वाज अ गुड बॉन्डिंग एक्सरसाइज Exercise, क्योंकि आप
अपने घर से बाहर निकलते हो, आपकी जो यूजुअल रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही होती है उससे अलग हट के कुछ चीज़ें करते हो, तो इट हेल्प्स यू कनेक्ट टू योर पार्टनर बेटर. तो ऑल्दो कभी कभी तो फाइनेंशियली भी हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी कि हर हफ्ते बाहर जाना, कुछ खाना पीना मेक्स अ लॉट ऑफ, मतलब in city like Mumbai it becomes expensive. So we were not able to do it financially also, but then we can find cheaper options, right? Which we should have, we didn't, but आप लोग कर सकते हो. We can even go to a nice park. We can You go to a can nice go for park, a walk. Yeah. Anything. Any very simple thing. Which does not have to cost you money. But take out dedicated time every week for your partner. That date night is very important. And the most important thing when you do this is that there were a lot of conversations which could not happen when you are home or when you are with other people at home. There are a lot of things which you want time or you want that space to talk to your partner, and because when you are going on a walk or when you are going outside, you know that you are providing dedicated time to your partner, so you then realize that this is the right time to talk to the person, or this is the right time to talk to him or her at that point of time. Whatever your heart is saying, you are able to communicate with them. So very important aspect of our lives. We still try to do this, and we have been successful in doing this. Yes. And then the next is always ask how was the day. This is a non-negotiable. ये तो मतलब हमने like एक भी दिन मिस नहीं किया है. I am so proud of that. Because हम, मतलब अगर मैं दिन भर घर पे भी हूँ और मैंने कुछ नहीं उखाड़ा ना दिन भर में मैंने जग भी मारी है दिन भर में, तो भी करण विदाउट एनी फेल मुझसे पूछता है. इसके पास आंसर्स नहीं होते, मेरे तो पास मैं फिर पूछता हूँ कि किसका फोन आया, मम्मी से बात, सॉरी पापा से बात करी, मासी से बात करी, किससे बात हुई, फ्रेंड से बात हुई, क्या बात हुई, क्या किया, कैसे चल रहा है. So this is the kind of small cues that you understand that how that person or your partner is in the phase, and you will be able to probably get a better understanding of what your partner has gone through or what your partner thinks of life in general. So as you start doing this, by few days in this exercise, you will understand that you are feeling good, you are able to share those things that you are holding on to the day without any reason, and you feel lighter after having. And then this is like sort of a conversation starter also, where if you are really feeling angry, anxious or something like that, you will be able to start a better conversation with your partner. And also I would add to this that there are times when we both don't have answer, like when we say how was your day, the other person can just say that good, and that's it, the conversation doesn't go anywhere. But then don't stop there. Have some questions, have some follow-up questions, so that it can turn into a better communication. It can turn into a better conversation. True. Like there could be the fact that, for example, you're still living with family and something has happened with the wife in the day, and husband comes home and does ask this question, and the wife says ki, yeah, it was okay, my day was okay. But then when he will ask more questions is when he will get to know कि ये सही है या ये गलत है. Correct. या ये कुछ छुपा रही है. Correct. या ये कुछ नहीं बोल रही है. Because it's very communication. It is a very important thing in the relationship. And this small simple one line question will help you dig deeper कि आज के दिन में मेरे पार्टनर के साथ क्या क्या हुआ या क्या क्या नहीं हुआ, and how did that affect my partner. Because in the end, right, when you are having a conversation, you will be able to see that ki whether I will be able to sleep nicely, hug nicely to the partner or not. Because like आज मौसम कैसा है, आज उनके दिमाग का मौसम कैसा है, आज कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा. So that's added bonus, guys. Okay, moving on to the next. So far we have covered 10 points. And I think we... And 10 में से 7 आए अपने को. So you're good, yeah. Okay, so far okay. The 11th one is my favorite. Again, I'm a very one-hand distance kind of person, but I only get to do this with Karan. Cuddle as much as possible. So I'm a very cuddly person with Karan. And
not otherwise. Yeah, cuddle is for partner. Yeah, that's completely okay. And cuddle releases what is that Serotonin? hormone? No, dopamine. Dopamine. Huh. Yeah, the cuddle hormone. There is a hormone called the cuddle hormone. Yeah. So- Also, apart from the cuddle hormone, I think when you hug a person, generally it releases your stress, releases a lot of anxiety from the body, and this is scientific research that has been done. So, cuddling, hugging, this is the best things that you can do it with your partner, guys. Don't be ashamed. Yes. Just do it Please don't be have as much physical touch, as possible. non-sexual physical touch as possible. This It does not have to lead to something. This is one of the worst things that is there in Indian society, that जब हम cuddle करने के लिए बोलते हैं या physical touch के लिए बोलते हैं, सबसे बड़ी बत्ती जलती सेक्स. अरे भाई, it is not about that. It is generally about holding hands. It's generally about keeping a hand on your partner's shoulder, or just taking a walk, or just holding hands together. These are those small cues which will make your relationship just better. So yeah, I mean, bring you closer, right? Yeah. When like even the small, and again, why I'm giving my example again and again is that I'm a very cold, distant, stoic person. But Karan has managed to break through that barrier and make me a more touchy-feely, cuddly person in the relationship, because it's a love language, right? Physical touch is also a love language, and if it is always with a motive or an agenda of taking it to the next level, then it just turns from a love language to a means to an end. Right? Then it just becomes an agenda driven touch. So it has to be a non-sexual physical touch as much as you can in the day. Hold hands, sit next to each other, watch TV together, have your feet on top of each other, and it will be so much closer. It will bring so much change in your relationship. Okay, this we failed miserably. But I think you can read it, and then the 12th one says that sit together and read this every 3 months. It is our love Bible. No? Yeah, मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत सारी चीजें हमने ऐसी भी कर ली थी. We didn't needed this kind of Bible. We did not technically forgot that ये सारी चीजें हमको करनी है. So ये कभी बाहर आती नहीं थी, because ये हमने तभी लिखी थी कि शादी के पहले हमको शादी के बाद क्या करना है, what are the plans that we have to do. But then as we are talking right now, I am realizing that कि the day we started living after marriage together, we were doing all those things, and we knew that कि what my partner wants. So me and Shoki already knew that कि अच्छा हमको relationship को आगे लेके जाना है, तो हमको ये सारी चीजें देनी पड़ेगी. अगर हम ये नहीं देंगे तो relationship कभी आगे चलेगी नहीं. So we sort of had this in our priority list from the day one when we wrote this down. So इसकी कभी जरूरत पड़ी नहीं. Yeah, but like हमारा ritual था. So we failed this. Yeah. Okay. The next one is always keep each other as first priority. So I think after the first year of marriage. हाँ, मतलब राय थे जितने पहले, उसके बाद तो तूने 3-4 टाइम बोल दिया डाइवोर्स, तो फिर मैंने बोला 3-4 टाइम कब बोला रे? बदनाम मत कर मेरे को. हर जगह you throw me under the bus. वाह यार करण, वाह. नहीं, मतलब छोड़ के जाना था, शादी के पहले छोड़ दिया, उसके बाद छोड़ दिया. कितने टाइम छोड़ेगी, मतलब मैं भी वही. तो you get your shit together ना, you get got my shit together ना. मेरे को इतनी बार बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए. तुमको पहली बार में ही डर लग जाना चाहिए कि मेरी जिंदगी बदल जाएगी, ये चली जाएगी तो. अच्छा, हमको डर नहीं लगता. हाँ, तो फिर यही इसीलिए मेरे को बार-बार बोलना पड़ता है कि तुम कुछ करो, कुछ बदलो. ऐसे थोड़ी होता है. So we have kept each other priority. इसको कितना मार्क्स देंगे? नहीं देंगे हम इसको. ठीक से देते हैं यार, ऐसे मत कर यार. अगर हमने प्रायोरिटी नहीं रखी होती तो आज 2 और में साथ में नहीं होते शो. ठीक है, ओके. The next one is live a healthy life, maintain ourselves. बेसिकली हमने डिसाइड किया था कि हमको शादी के बाद लेट गो नहीं करना है, और हमें ऐसे हमारे छरहरे बदन का राज
is not healthy living, guys. Yeah. It's yoga. It's yoga. हम बहुत जंक खाते हैं. But we eat in moderation. करण तो is sugar queen. Yeah. करण को तो जब जो मीठा खिला दो करण वो खा सकता है. Yes. मेरे तो फिर भी मीठे को लेके स्टैंडर्ड्स है. करण के तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है. मीठा करण खा लेगा. हाँ, मतलब अच्छा होना चाहिए. मीठा है. I mean, नहीं, it should be नहीं, good in taste. इसका टेस्ट थोड़ा सा ज्यादा ऊपर है तो I mean. मैं इंदौरी हूँ ना. What can I do? So, but maintain a healthy life, guys. Please keep moving. Have a lot of movement, walks, yoga, small things that you can do. हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम जिम जाओ और रोज डाइटिंग करो. डाइटिंग तो अपने जीवन में कभी नहीं करी है, ऑनेस्टली. डाइटिंग तो हमको होती ही नहीं है. हमसे डाइटिंग नहीं होती. So what we usually do is हम सब खाते हैं. कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. नॉन वेज वेज जो भी खाना होता है पीना होता है सब कुछ करते हैं हम. बट वी ट्राई टू डू एवरीथिंग इन मॉडरेशन. जब हमने 3-4 दिन खा लिया सो देन वी डिसाइड दैट कि यार नहीं अब 2-3 हफ्ते हम घर का खाना खाएंगे. एंड देन इन बिटवीन वी माइट वांट टू फील एंड चेक आवरसेल्व्स दैट हाउ आर वी फीलिंग. सो वी माइट डू एकादशी के 2-3 महीने तक उपास कर लेंगे. वी विल गिव आवर बॉडी दैट रेस्ट टू कम इन. सो ऑल दो स्मॉलर क्यूज. एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी ऑलवेज डू इज हैव घी इन आवर डाइट. जो लोग बोलते हैं कि यार घी नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. आई पर्सनली बिलीव दैट कि a tablespoon of ghee in all your meals is very good. No, tablespoon. Sorry, my mistake. Shoki will be the right person. A tablespoon of ghee in the whole day. Sorry, yes, my mistake. Not in all meals. Not in all meals. I'm sorry. So yes, those were some of our. हमारी fitness का राज है घी. Ghee, yeah. Really. Ghee and yoga. Yeah, ghee and yoga. Yeah. Okay, this I don't want to read, Karan. It's all about kids, whether we want to have kids or not. Guys, as of now, no plans. But what we had written in the book was, have kids when we have enough money. As of now, no plans. We are never going to have enough money to have kids. इतनी महंगाई में बच्चे पैदा करने के पैसे नहीं हमारे पास. That's simple, yeah. Okay, this is just unrealistic. What were we thinking right This now? is your brainchild. This is your brainchild. I have written, never get old or tired or dejected in life. Okay, let me explain this to you. Okay, when she was writing, I just remember it very, very distinctly. I think ये तब हुआ था जब हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था एंड वी वर प्लानिंग दैट कि हम रिलेशनशिप को आगे कैसे लेके जाएंगे. नहीं, ये शादी के पहले की बात है. अरे तुम रिलेशनशिप स्टार्ट की बात नहीं थी. अरे शादी के पहले की बात थी. तो मैं विपश्यना से आया था. सुन तो लेना मैं क्या बोलने की कोशिश. सो मेरे माइंड में हमेशा से एक ये है लाइक विपश्यना हैज टॉट मी दिस वेरी ब्यूटीफुली. एंड उसको मैंने अपने इतने अच्छी तरीके से एक्सेप्ट किया ना कि मेरे को पूरी जिंदगी सिखा दी विपश्यना ने. तो मैं जब आया था विपश्यना से, विपश्यना ने मुझे एक चीज सिखाई थी कि इफ अ ह्यूमन बीइंग इज बोर्न, ठीक है, he has 3 stages. One is he will be a kid, second he will get older and third he will die. So मतलब ये सारी जो चीजें होती है ये एक एवरी ह्यूमन्स लाइफ साइकिल है. इसको आप कुछ भी कर लो रोक नहीं पाओगे. So it's like when she was writing and she wrote that never get old. मैंने बोला ये कैसे होगा. She'll never get dejected, never get tired because it's a human body. It's supposed to get. हाँ, basically now in hindsight we are all 3 of these things. Yeah, we are old, we are tired, and we are dejected in life. Yeah, dejected तो मतलब आप लोग ने पूरी जिंदगी देख ली ना हमारी कितनी टाइम डिजेक्शन मिली लाइफ में. तो ये फुल 16 is चेकड़ा. Basically फेल हो गया हम 16 नंबर में क्योंकि हम कभी पास लाइक दिस वाज सेट अप टू फेल. ये हो ही नहीं सकता था लाइफ में. बट I had romantic notions, so I wanted to believe. Romantic Bollywood buff चलता रहेगा. बॉलीवुड की दुनिया अच्छी है, टीवी पे अच्छी है. ये दूसरी वाली चीज के लिए ना I want to really hold you responsible. I will. अरे मैं लिख के बोलता हूँ, मैं नहीं करता. मैं बोलूँगा, मैं पढ़ो, जो है. हाँ तो मैं पढ़ूंगा ना. Cook for each other at least 1 meal every 15 days. आज तक मैं खाना नहीं बनाता. मैं तो मुंह पे बोलता हूँ. मतलब मेरे को शर्म नहीं आती बोलने के लिए. आनी चाहिए. क्योंकि अरे इतना अच्छा खाना मिलता है, मैं को क्यों बनाना. आनी चाहिए शर्म. शोकी is like the best thing that I have got the biggest gift. मतलब उसने इतने सारे मेरे को पकवान खिलाए कि कभी इच्छा ही नहीं हुई जाने की. And she loves to cook. What if I don't want to cook for myself? I will call a pizza, man. देखा. I will call a pizza.
और मैं बीमार हूँ तो मैंने बनाता हूँ बाहर का नहीं नहीं तो मैं तेरे को बना के देता हूँ दाल खिचड़ी सब छोटा छोटा जो तो अच्छा। जब आप बीमार होते हो तो अच्छा खाना खाने की इच्छा होती है ना। तुम्हारा हाथ ही साफ नहीं है तो ऐसे कैसी तो भी दाल खिचड़ी बना के दे देते हो, बेचारा बीमार इंसान और बीमार हो जाए मन से दिल से बीमार हो जाए। नहीं डाल के देता, अच्छा सा खाना बना के देता हूँ। अच्छी नहीं होती तेरी खिचड़ी होके कर, चल अभी जीरो टेस्ट होता है उसमें, जीरो। चल ठीक है। But I want you to do this. हाँ, I will do it. Let's go ahead. Okay. So the next one is resolve a fight by talking ASAP. आप लोग ने अभी तक नहीं शो I don't agree to it. हाँ ASAP नहीं करते हम लोग। पहले ये था हमारा जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था कि नहीं अभी सब कुछ करना है, अभी सब कुछ करना है, क्योंकि तब तक हम लोगों को ये समझ नहीं थी दैट जब भी हम ASAP बोलते हैं तो हमारा गुस्सा एकदम पार पे होता है. So we have to reduce and let go of few moments, or take 1 or 2 hours of gap, and then probably decide, or you want to take some time to be far from each other so that you can understand what that partner wants, or you can understand that कि यार ये झगड़ा हुआ तो हुआ क्यों, क्या रीजन के लिए हुआ. So वो सारी चीजें एक रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए टाइम मिलता है. Take time to respond and not react to the fights. Reflect back of what you have told, what is exactly happening to the partner, whether the partner is saying right, wrong. All those things are very very important in the relationship. So वो कहीं ना कहीं चीज हमने अपनी लाइफ में सीखी है, and ये बहुत important lesson है हमारी लाइफ का, that when today we have a fight, we either shut off, हम दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, वो 1 घंटे के लिए उधर रहती है, 1 घंटे के लिए मैं वहाँ पे रहता हूँ, ठंडा पानी पीते हैं, आराम से 5-10 मिनट बैठते हैं. देन इन दैट प्रोसेस ऑल्सो अगर कहीं पे होंगे तो वी हैव मेंटेन्ड दैट पैटर्न इन आवर लाइव्स, और यू कैन से दैट कि हमने अपने आप को इतना अच्छी तरीके से डाल दिया है कि अगर हमको बात भी करनी होगी तो वी विल say only those limited words at that point of time. And firstly we will check if the other person is ready to talk. Yeah. वरना क्या होता है कि एक इंसान गुस्से में भरा पड़ा बैठा रहता है और उसने बोला नहीं अभी बात करेंगे, अभी बात करेंगे, और फिर वो बात कहीं नहीं जाती है. Basically. We have seen this with ourselves. हाँ, और ये हमने again why I am saying this, पहले हमको ये करना होता था और हमने किया भी था कुछ सालों तक, पर फिर हमको ये रियलाइज हुआ कि यार ये इससे ना कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है और कोई भी फाइट खत्म नहीं हो रही है. वो वैसी हो जाती थी कि चलते जा रही. इससे एक प्रॉब्लम जो कि दैट हैपेंड विद अस इज दैट कि वी हैड सो मच ऑफ एंजाइटी बिल्डअप कि यार मतलब वो एक बहुत सारा ना यू कैन से कि हमने बहुत सारी चीजें अपने अंदर दबा दी थी उस समय. ठीक है कि हम लोग को सिर्फ फाइट रिजॉल्व करनी थी. अच्छा मेरा पार्टनर अब मुझे बोल रहा है तो मुझे ये करना पड़ेगा. But we did not realize that कि basically इसमें एक सबसे बड़ी लर्निंग ये थी कि हम लोग ने अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना चालू कर दिया. पहले हम अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते थे जब भी हम फाइट करते थे. So the most important thing is when you do this kind of exercise with yourself, you will be able to see that how your emotions are phasing out, why are you feeling angry, why are you feeling what you are feeling for your partner. So that is a very important learning. Yes. So take time to resolve a fight. Yeah. It's okay, agree to disagree, it's okay to walk away, it's okay to sleep with the fight. Yeah. वो भी जरूरी नहीं है आपको. But resolve the fight. हाँ, but resolve the fight nonetheless, so that it is once and for all addressed. Yeah. Have those conversations, have that issue resolved, but no need to do it within half an hour. हाँ. कि अभी झगड़ा हुआ है हमको अभी खत्म करने का है, क्योंकि तब तो I can promise you 99% of the time रायता ही फैलेगा, कोई फाइट रिजॉल्व नहीं होगी. खा लेना तुम लोग. Yes, always forgive each other no matter what. इसी पे तो हमारी दुनिया कायम है गाइस. हाँ, इसी पे तो हम जिंदा हैं, इसी पे तो आज हम साथ में हैं, इसी पे तो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं. बताओ मतलब अगर एक दूसरे को फॉरगिव नहीं किया होता तो टाटा बाय बाय तो कब से ही हो रहा था हमारा. पहले दिन से ही हो रहा था कि चले कुछ नहीं होता. So yes, forgiveness is another big thing apart from gratitude. Yeah. Forgiveness is a very very big deal in any relationship. Be kind यार. I mean आप और हम सब इंसान हैं. सब इंसान हैं. सबसे गलती होती है. And at the end it's your life partner. इसके अलावा तुम लोगों को और कोई मिलने वाला है नहीं. क्या होगा
कि तुम इनके साथ झगड़ा करोगे, तुम इनको मारोगे पीटोगे, क्या होगा? एट द एंड तुमको जीना उठना खाना पीना सब उन्हीं के साथ है. So it's better that you come to that point where no matter what happens in your life, you forgive your partner. Because at the end, I'm not saying that कि no matter what means, you're having an extramarital affair or, वो किधर मुंह मार रहा है, मुंह मार रही है, you're going out and doing all those things. That is not justified. But, if you are doing things which can be spoken out, which can be resolved by a communication, you should actually let your partner be okay with it. Yeah, why to get angry and hold on to those things for life? Please forgive, be kind, and live a happy life. You used to always tell me this Buddha. Oh yes, that's a brilliant about story. forgiveness. Yes. Which you should tell. So is it the forgiveness story? It's like when you are not forgiving someone, when you're angry at someone, it's like holding a coal. Yeah. मतलब हाथ में कोयला रखने के कोयला. बराबर होता है. So I remember this. So there are two stories which I would like to tell. I'm not remembering the कोयले वाला story, but just it बुद्धा मैंने ये story सुनी है, and जब when you do vipassana उसमें ये बोला जाता है कि यार what is angry, why do people और बड़े हमको बोलते हैं कि यार गुस्सा थूक दो, you should not carry on to any grudges or hold on to anything, is because when you are angry, when you are holding on to anger, there is no one who is actually burning, it's only you. So what Shoki is trying to say is जो आप कोयले की बात कर रहे हो वो आपके अंदर होता है, because you are angry. जब तक आप उसको पकड़ के रखोगे वो आपको ही जलाएगा और किसी को नहीं जलाएगा. So it's better that you live without anger and let go of the anger and be kind to your partner. The next one is, I'm so glad we don't have to deal with it so far. Identify and fix emotional infidelity. So guys, there is this thing, this term which many people know, many people don't know about. There is something called infidelity, which means cheating on your partner, which means straying in your relationship, having an affair. We just spoke about it right now. Yeah. Cheating. Then there is emotional infidelity, where you're not basically in the defined terms cheating, Yeah. but where you are emotionally invested with somebody else, Yeah. other than your partner, Yeah. where you're sharing your deepest emotions, deepest feelings, and everything with somebody else, Yeah. other than your partner. Yeah. Like वैसा भी होता है ना कि लोग इस टेक्निकलिटी पे बोल देते हैं कि हमने तो कुछ गलत काम नहीं किया, when they are talking to somebody else constantly, day in and day out. सुबह से शाम उनकी मैसेजिंग चल रही होती है, बातें चल रही होती है, सब कुछ चल रहा होता है, वो मिलते नहीं है और उनका कोई फिजिकल अफेयर नहीं होता, लेकिन इमोशनली वो कहीं और होते हैं, वो अपने पार्टनर के साथ नहीं होते. तो that kind of thing is defined as emotional infidelity, where you are not fully emotionally with your partner in your relationship and you're having an emotional affair with somebody else, which does not involve any kind of physical intimacy. So which is very very common, which is surprisingly common. In India. We have seen so many people around us having that, and it's so common in offices, the most common in offices, that you have a work wife or a work husband basically, जहाँ पर because obvious सी चीज़ है ना, अगर आप दिन के 8 से 10 घंटे या 12 से 16 घंटे कई बार आप किसी और के साथ बिता रहे होते हो और आपका पार्टनर किसी और के साथ बिता रहा होता है, तो there are some weak moments जब आप गिव इन कर जाते हो कि आप जो सामने है बंदा उसके साथ इमोशनली इन्वेस्ट हो जाते हो, बिकॉज आपकी प्राइड आपको रोक देती है, आपका ईगो आपको रोक देता है फिजिकली इन्वेस्ट होने से, बट इमोशनली आप बिल्कुल नॉर्मल एक पार्टनर की तरह जिंदगी बिताने लगते हो, एंड which may be right in certain cases where they are the relationship is not going well or something like that, but which is still not right to the partner. Correct. If you are going towards an emotional affair, your partner needs to know about it. True. And then you guys need to figure that why is it happening in the relationship.
अगर ये हो रहा है मतलब कुछ तो कमी है रिलेशनशिप में. True, मतलब दोनों true. में से किसी एक की तो इमोशनल नीड्स फुलफिल ही नहीं हो रही है. Correct. इसीलिए वो चीज़, वो प्यार आप कहीं और ढूंढ रहे हो. करेक्ट. सो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करो और रोको. Yeah. Which is what we've written, right? Identify and fix emotional infidelity. Yeah. So if this happens, dig deeper into it कि ये क्यों हुआ. Get some help, get some therapy. Yeah. And fix it for Yeah. your marriage. And if it is not fixable, that's also fine. Maybe that is what was needed for your relationship. Correct. But at the same time, do identify it and do talk about it so that it can lead to a solution. It should not break off the relationship. And if it has to break off the relationship, both the parties should be aware of it. Yeah. So yes, I'm glad that we don't have to tackle this ever. The next one is one luxury trip every year. With or without a kid. लग्जरी ट्रिप हो जाती है हमारी, लंबी नहीं होती, बट हाँ हम कर लेते हैं. हाँ, पर हर साल नहीं होती है, पर मतलब 2 साल में एक बार तो हो ही जाती है. इतने तो कर ही लेते हैं. एडजस्ट. ओके. सेलिब्रेट बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज प्रेफरेबली विद एन आउटिंग. ये 50-50 है. हाँ, एनिवर्सरी हमने बात करी है सेलिब्रेट. बर्थडे पे हम ठुस हो जाते हैं. दोनों बर्थडे को लेके ऐसे हो जाते हैं कि अरे क्या कहना है, डिजेक्टेड इन लाइफ. अभी हमने बड़ा बर्थडे पे आई थिंक मेरे हिसाब से मेरा एक जो थॉट प्रोसेस हमेशा से रहा है कि somehow as I've grown in my life, I think एक टाइम होता है लाइफ में जहाँ पे आप बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हो, सब कुछ करना चाहते हो, दोस्तों को बुलाना चाहते हो, बहुत कुछ करना चाहते हो. But then once you reach at that certain age, you have to have that realization. This will technically happen once you start exploring the spiritual part of your life or the journey. You understand that birthday celebration is not for others. Birthday celebration is about you, what you want in your life. Yeah. For us, it has become that we want that calm, we want that smaller circle of friends, 2 to 3 people only in my birthday party. Yeah. Not I don't want anyone other than you. It's more and more like you and me are present. We will just go have a coffee, have a nice dinner, and that's more or less about the celebration of birthdays. Yeah. So yeah, that will happen. That's our choice. That's our choice. Other people can do Other it, people but then can have whatever this is they our want to general do. But way of हमने living. नहीं किया है. हम एनिवर्सरी पे जरूर कुछ ना कुछ प्लान कर लेते हैं क्योंकि कीड़ा है बाहर जाने का. पर उसके अलावा कुछ नहीं. बर्थडे के लिए हमने ये फॉलो नहीं किया है. Okay. One long weekend, I think this is one long weekend or a weekend every 3 months. This I think you can probably say that कि यार again on and off है. ये I will give it like 70% time नहीं हुआ, 30% time हुआ है. Because life takes over. Yeah. छुट्टी नहीं मिलती है. लॉन्ग वीकेंड पे टिकट महंगे होते हैं. पहले से प्लानिंग की होती है. Lot of dynamics which are basically attached to them. But unrealistic for us. For us. Yeah. Maybe there are people who can actually pull this off. Always think before you speak when angry. So I think we have spoken about all of this before, that how you have to understand what and how the partner is going through or feeling through. Don't talk before. And my mom always used to say this, कि गुस्से में बोली हुई बात वापस नहीं आती है. Yes. और सबसे कड़वी बात बोलते हो आप गुस्से में. So the kind of damage that it can do, it's irreparable. Yeah. So it's better कि जब तुम्हें गुस्सा आए तो तुम चुप रहो. और उस समय कोई भी hurtful चीज किसी को मत बोलो. So which is why, and I think we both have very मेरे साथ तो मतलब nicely practice मतलब मैं इसको अपने लाइफ में इतने अच्छे से घोल के पी चुका हूँ ना, that यही चीज ने मेरी पूरी जिंदगी बदली है. जो मेरी फैमिली ने मेरे साथ किया वो इसी पे किया है. So this is like the most important thing that I practice. Yes. Okay, this is also very good. 25th is always plan finances together. हर चीज मतलब एक रुपए का हिसाब भी करण और मैंने आज का, पास्ट का, फ्यूचर का,
सब कुछ काला चिट्ठा हमने एक दूसरे को बताया हुआ है. And plus guys, let me tell you that as we have evolved in this relationship, I think finances become a very important part of the relationship. You guys should really understand that it is both of you who will have to decide what the future looks like, and if you guys are not on the same page, then either you are doomed in the relationship. Because aaj ki tarikh mein bhi, if I will tell you, we have an Excel sheet that we maintain, because I am a little better at finances and I look at finances in a different way, which I have learned over the period of time. और इसका मैथ्स कमजोर है, इसको एक्सेल शीट से बहुत डर लगता है, तो मैंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखी हुई है, and I have planned it in a way that ki when we are getting older also, we know what do we want, so we have prioritized everything in our life, and we have decided that ki what is the lifestyle that we would like to live when we are getting older. So this is the kind of communication which will happen once you start deciding finances together. It will take some time for you guys to reach at that level or that intelligence of level, but then it doesn't slowly need and to steadily, be, it doesn't need to be a lot of planning. Yeah. It can even begin with the fact that तुमको पता है कि कहाँ जा रहे हैं पैसे. correct दोनों को इक्वली पता है कि कहाँ जा रहे हैं पैसे, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि बहुत सारे हाउस होल्ड्स में द हस्बैंड rules over the finances and the wife doesn't know. और the other way around कि husband को पता नहीं होता है कि wife कहाँ क्या क्या खर्चा करके आ गई है, and they are like कि अरे इतना बड़ा बिल कैसे आया. So it has to be a clean and transparent transaction. Any kind of finances, you guys have to sit together and plan. That is the best way to avoid any kind of mishaps. In the any kind of financial mishaps. It will make you so stronger कि अगर कोई खुदा ना करे कभी गलती से बड़ी प्रॉब्लम आ गई फाइनेंशियल, तो भी आप लोग एक ही पेज पे रहोगे, सेम पेज पे रहोगे, उसको अच्छे से डील कर पाओगे. और अगर कभी अबंडेंस भी आया, मतलब हमेशा ही आए, सभी को अबंडेंस आए, पर अबंडेंस भी हो तो मल्टीप्लाई करो और संभाल सको, दो लोग मिलके संभाल सको. So that will be great, and this is, I'm so proud of us that Karan and I have done this since day one. और दूसरा जो है वो करण इतना नीरस आदमी है कि इसने कभी नहीं किया है. मैंने खेला ना यार. It's called play games together. तो मैं खेलता हूँ, एक मिनट मैं वो मारियो 64 बिट खेलता हूँ. मेरे साथ कौन खेलेगा? Play games together. Karan, I love board games. I am so good at them. Karan is also good at them, but he just refuses to play, which is why I call him नीरस आदमी है बिल्कुल. उसको नहीं करना है सब कुछ. उसको ऐसा हो जाता है कि नहीं करना है. उसको बस आराम करने का है. Okay. And ये अभी see, this is where right next one is buy a PlayStation or an Xbox. तो वो भी भाई साहब ने ले लिया और बेच दिया मैंने उसको. नहीं जमा मेरे को. हो गया, खेल खुला के हो गया. करण का कैसे ना नए खिलौने चाहिए होते. आज तक करण बेचारा बचपन में इतना गरीब था, उसको अब बड़ा बुढ़ापे में नए खिलौने चाहिए होते हैं, और खेल वेल के उसका हो जाता है. फिर उसके बाद इसलिए कि ठीक है अभी ये छोड़िए, हो गया मेरा. वो दे भी दिया उसने. एक्सबॉक्स लिया था, उसके बाद नहीं प्लेस्टेशन था. प्लेस्टेशन लिया था और फिर खेल खुला के उसने वापस दे दिया कि ठीक है ओके मेरे को नहीं चाहिए. 28 एक्सरसाइज टुगेदर. या वी हैव स्पोकन अबाउट इट दैट कि हम लोग योगा मॉर्निंग रूटीन होता है हमारा. उसमें हमारी एक सबसे बड़ी इशू होती है लाइफ में, वो ये है कि हर साल जब बारिश शुरू होती है और जब सूरज नहीं निकलता है, तो हम दोनों बिल्कुल सूरजमुखी. कैसा होता है कि सूरज देख के सब जग जाता है, खुश हो जाता है. हम दोनों सूरजमुखी है बेसिकली. जिस दिन सूरज नहीं निकलता है उस दिन हम बेड से ही नहीं निकल पाते. हम ऐसी हालत में हो जाते हैं कि अरे कौन योगा करे, कहाँ एक्सरसाइज होगी. नहीं बट जो वी हैव रिसेंटली स्टार्टेड डूइंग, पर हमने हर साल हमारा ये रिजॉल्व होता है, रिजोल्यूशन होता है कि हमको इस बार तो ऐसा नहीं करना है. और इस साल हम सक्सेसफुल हुए शो. इस साल हम सक्सेसफुल. पिछले कुछ साल भी हुए थे, पर मतलब अप एंड डाउन लगा रहता है. पर हाँ एक्सरसाइज कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं हम साथ में. If not guys, I will tell you, walk कर लेते हैं. If not guys, this is very important. Do pranayam यार. This will help you have your mental peace. This will also help your
system And it's a very small 15 minute exercise. हाँ 10-15 मिनट दिन के लगते हैं. बस कर लो यार वो सवेरे उठ के, बस खत्म, खाली पेट कर लो. आप mentally align हो जाओगे. Yeah, so that is there. पूरा दिन अच्छा बीतेगा. Yeah. You want to read the last one? No, I don't want to read the last one. It's X-rated. It's X-rated. It's all about Gulu Gulu's legend. Basically, we wanted Gulu Gulu some number of times. Yeah. Which does not happen. Yeah, it's with the age, right? Yeah. But that's also okay, guys. Initially, I used to hold it against Karan, but now I don't. क्योंकि अब मेरी भी age हो गई. Go ahead. So Yeah. yes, this is it. This is it. Yeah, we have done. Yeah, we are done. So yes, guys, I think इसी बाइबल के चलते हुए जो भी हमारे रायते फैले हैं और जिस तरीके से हमने आप लोगों को बताया है कि हमने क्या किया और क्या नहीं किया और किस तरीके से हमने अपने रायते फैलाए, एंड इन दी ओवरऑल जर्नी आई थिंक दीज आर द फ्यू थिंग्स. अगर आप 5-10 चीजें भी एक साथ करने लग जाओ एज अ कपल, यू गाइज विल बिकम द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कपल दैट कैन बी in your family, because this is something that we have learned, that all these smaller things that we as couple do on daily basis, we become more and more stronger. So that emotional connect, that language barrier that we have, we started understanding each other's love language, we started each other's likes, dislikes, we started understanding that what will happen if I say certain things to the partner. We understanding what are those cues that will make my partner mad, that will make my partner smile, that will make my partner you know talk more to me. So those are the few intelligence that you will start getting when you start doing this together. Yeah, and also it will kind of these are small rituals that every relationship has. Yeah. And these rituals are what जब बोलते हैं कि जब बड़ी प्रॉब्लम्स आती है तो अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी होती है ना, तो फिर आप कुछ भी झेल जाते हो. करेक्ट. जैसे हम एक घर के लिए बोलते हैं कि घर की नींव सबसे मजबूत होनी चाहिए, तो वैसे ये छोटी छोटी चीजें आपके रिलेशनशिप की नींव होते हैं, आपके रिलेशनशिप की फाउंडेशन होते हैं. अगर आप ये मतलब बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी ना, आप दिन के 5 मिनट निकाल के अगर आप अपने पार्टनर के साथ बैठ के ये बात कर लोगे कि हाउ वाज योर डे, या बहुत बड़ी बात नहीं हो जाएगी अगर आप उनको रोज सुबह जाने से पहले एक रिचुअल बना लोगे. जैसे आई रिमेम्बर मेरे मम्मी पापा का एक बहुत छोटा सा रिचुअल होता था, एंड आई यूज्ड टू लव सीइंग इट, एंड इट वाज नथिंग फिजिकल. ओके, रोज पापा जब तैयार होके और जा रहे होते थे ऑफिस, तो पापा ऐसे टर्न करते थे और मम्मी पीछे से पापा के शर्ट की क्रीज ठीक करती थी, सो दैट जो शर्टिंग किया हुआ है वो ऐसे स्ट्रेट लगे पीछे से. एंड आई यूज्ड टू फाइंड इट सो स्वीट, सो क्यूट, एंड वो विदाउट फेल मैंने मम्मी को करते हुए देखा है. Since I was a child, till I was a teenager, till I exited my home. And what do I do for you in the same manner? What do you? मैं भी तेरे लिए कुछ करता हूँ. शो कभी तू भी तो रोमांटिक बन, सिर्फ मैं ही बनता हूँ रोमांटिक. बहुत कुछ करता है, मतलब I don't know what you are hinting at right now. Something to do with clothes. What? Press करके देता है मेरे को कपड़े. नहीं. Then? वो तो तू ही कर लेती है, वो नहीं. Then? ये जब भी साड़ी पहनती है ना तो सारी प्लीट्स मैं ही इसके ठीक करता हूँ. मतलब लिटरली मुझे ही बोलना पड़ा. Don't say clothes ना. हाँ तो क्या कपड़े? साड़ी. हाँ तो मैंने क्लोथ्स. साड़ी तो तेरे को मैंने हिंट दी ना. Oh, surely baby, surely. I love. Karan is very okay, so this was very surprising to me. I was so proud of Karan for this. मेरे को कभी कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ी. करण को हमेशा से आता है कि क्रीज कैसे सही करना साड़ी की और पल्लू में पिन कैसे लगाना, वरना ये मेरा सबसे बड़ा स्ट्रगल होता था कि खुद पीछे से पिन कैसे लगाओगे आप, है ना. और अंदर से पिन लगानी सबको नहीं आती, लड़कियों को भी नहीं आती अंदर से पिन लगानी, लेकिन करण को आती है. सो आई एम सो ग्लैड. आई एम नॉट गोइंग टू आस्क कि करण को कैसे आती है, पर करण को आता है. तो बी ग्रेटफुल गाइस, बी ग्रेटफुल फॉर थिंग्स इन लाइफ. ऐसा मत पूछो कि क्यों और क्या, ऐसा सोचो कि है ना भाई, बहुत अच्छी बात है. तो आई एम ग्लैड. थैंक यू सो मच. ऐसा कुछ नहीं है गाइस, डोंट थिंक अदरवाइज, इट्स नथिंग लाइक दैट. बस मेरे को आता है. सिंपल है, कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है. ऐसा पूछना ही नहीं है कि कैसे आता है, बस मान लो, खुश हो जाओ.
Okay. So guys, आप लोग ने अब तक हमारे लव बाइबल के बारे में बहुत कुछ जान लिया, एंड इन बिटवीन ऑल ऑफ आवर लव बाइबल कन्वर्सेशंस यू गाइस हैव आल्सो अंडरस्टूड द काइंड ऑफ पर्सनालिटीज वी बोथ आर, because this Yeah. was one of the very important episodes that we decided that we will do, and we decided that we will do at such point of time where you guys should realize that why we are who we are in this relationship. And when things go south Yeah. in the relationship, Yeah. when everything feels like कि अरे सब खत्म हो गया यार, कुछ नहीं बच पाएगा, जो जिस पॉइंट पे हम आ चुके थे, Correct. Okay. Yeah. तब यही ऐसी छोटी छोटी चीजों ने हमको बांध के रखा, Yeah. और हम जानबूझ के ये सब आज करना चाहते थे सो दैट हम आपको सबसे बुरे एपिसोड के बाद ये बता पाएं कि हम उस चीज से बाहर कैसे आए, Correct. कैसे ये छोटी छोटी चीजें हमें बांध के रखी, हमें यू नो अटका के रखी एक दूसरे के ऊपर, Correct. सो दैट वो उस पॉइंट पे नहीं हुआ कि हम उस पॉइंट तक नहीं आए हम कि यू नो एक ही रूम एक ही घर में रह के हम अजनबियों जैसे रह रहे हैं, एक दूसरे Correct. को देखते नहीं है, Correct. बात नहीं करते हैं, True, नॉट दैट true. हम उस बुरे हालत तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि हमारे पास ये कुछ बेसिक चीजें थी जो हम हमेशा पकड़ के रखते थे. True. So yes, guys, this is what our love Bible is all about. These are the smaller things that everyone in the relationship should have. Though, very important thing that I would like to say is that though I had not seen a very beautiful relationship in my life, but when I started doing this actually made my relationship stronger. कहीं ना कहीं जब मैं बचपन से बड़ा हो रहा था, मैंने ये सारी चीज़ें देखी नहीं थी, मैंने ये सारी चीज़ें सिर्फ सोची थी that I will always be such kind of a person. It takes a lot of dedication, or it takes a lot of time from you. It will take a lot of stuff from you, but guys, once you start doing it, this is especially for those males who have not seen good relationship, or who basically are like कि यार ये क्या होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है चीज़ें के लिए. But I would always say to the male guys that आप लोग अगर ये छोटी छोटी चीज़ें अपने रिलेशनशिप में करना चालू करोगे, when you will start prioritizing this thing for your partner, you will realize that कि you are not only making your relationship stronger, but you are actually making a friend for life. A friend for life for me today is Shoki, and whatever has happened today, whatever we have discussed in our love Bible, she was the person who had written this love Bible, and I still remember that day when we were in L&T at that point of time, when we had written down all of these things, and this was that beautiful time of our relationship where we didn't knew that we will be able to follow this or not follow this. It has been such a long time. Currently this might have been written around 8 years back, if I'm not wrong. Yeah. Probably 8 years back. Just imagine that जो 8 साल पहले चीजें लिखी थी वो आज तक हम करते हुए आ रहे हैं, और हमने जब ये चीज करी है, we are the live examples in front of you. I think that is the best thing that you can see. So we have lived a life. We can only tell you that this is one of the most important things that any couple should do in the life to make you guys stronger as a team. मतलब तुम लोग दोनों अगर साथ में रहना चाहते हो, as a couple रहना चाहते हो, these are the smaller things that one should do. Also मेरे पास एक और चीज़ है बोलने के लिए. बोलना. तुमने ऐसी कोई परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं देखी थी, पर अबे यार पर हमने नहीं देखी थी. थोड़ी सी बॉलीवुड की पिक्चरें देख लेते तो ही थोड़ा कुछ आ अरे चल बॉलीवुड की पिक्चरें देखे, मेरे को पता था मेरे को क्या करना है, ठीक है. मेरी लाइफ थोड़ी रोमांटिक हो जाती मैं तेरी लाइफ रोमांटिक है, मैं खुद बहुत रोमांटिक हूँ. चल अभी. हाँ, लाइक दिख ही रहा है ऐसे बोलने से तो. आए बड़े. But thank you guys. So Thank you this guys. brings us to a close of our love Bible. Yeah, love Bible.